नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं संविधान के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 29 में। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 108 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श मांग सकता है? दोस्तों अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 356 में। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख है? अनुच्छेद 51 के क में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? दोस्तों अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? छठी अनुसूची में। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है? भाग 3 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? हैबियस कॉर्पस। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण की स्वतंत्रता। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 14 सदस्य है। युद्ध अथवा भारी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? ब्रिटेन देश में। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी बने थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? दोस्तों डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई थे। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? उप प्रधानमंत्री का। उप प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। राज्यसभा में प्रथम विपक्ष का नेता कौन था? कमलापति त्रिपाठी। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? G.V. मावलंकर थे। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? G.V. मावलंकर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार को कानूनी मामलों में राय कौन देता है? महान्यायवादी देता है। महान्यायवादी कब तक अपने पद पर रह सकता है? राष्ट्रपति की मर्जी तक। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा के संज्ञा दी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं परमादेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों का प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों
संसद के पास है। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए? अनुच्छेद 5 से 11 में। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व देते हैं। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? भारत के सभी नागरिकों के लिए। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? 6 माह का। सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद करता है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? ब्रिटेन के सम्राट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा महाभियोग चलाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? अमेरिका देश से। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है दोस्तों? 6 माह के अंदर भरना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी महिला प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी? सुचेता कृपलानी बनी थी। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। विधान परिषद के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। विधानसभा का सदस्य चुने बिना कोई मंत्री अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन के द्वारा विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई है? 52वें संशोधन के द्वारा। भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? 3 प्रकार से। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? 3 बार हो चुकी है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352 के तहत। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हुई है? 1 बार भी नहीं हुई। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन? भाग 9 में हुआ है। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत में संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्षों के लिए। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से संबंधित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है दोस्तों? 65 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बनाया गया है? अनुच्छेद 143 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? हरिलाल जे कानिया थे। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है दोस्तों? भारतीय संसद को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है दोस्तों? 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व देते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 के ए में। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संसद का स्थायी सदन कौन सा है दोस्तों? राज्यसभा। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? 4 बार हो चुके हैं। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है दोस्तों? विधायी अधिकार। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? 3 वर्ष के लिए रह सकता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? संसद के दोनों सदन। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था? आंध्र प्रदेश राज्य। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 44वें संशोधन के द्वारा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।